जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलामायों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और मज़े में खैर सभी कुछ और सब कुछ हर वक्त तो नहीं रहता, लेकिन वो क्या है कि कोशिश करते रहना इंसान का शिवा है। तो जनाब आपको बताते चलें कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। यस, दिस इज स्लो जैम्स। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन तो कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन अगर इसके अलावा आप हमें सुनना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर www.merafm.com पे। एंड यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस। और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पे। वो क्या है कि आई ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट लव. लव इज द बाइंडिंग फोर्स, लव इज द डिवाइन पावर, लव इज द डिवाइन लाइट. Love, 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 love. But on the contrary, there is an equal and important force that exists in all of us. There is love and there is ego. And I think जहाँ ego होती है वहाँ love नहीं हो सकता, और जहाँ love होता है वहाँ ego नहीं हो सकती। तो दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। इसी तरह कहते हैं जब दिल में मोहब्बत आती है तो लालच निकल जाती है, लेकिन जब दिल में लालच आ जाती है तो मोहब्बत निकल जाती है। इसी तरह दिमाग में जब जजमेंट आ जाती है तो दिमाग से अकल निकल जाती है, दिमाग में सिर्फ अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा रह जाता है। और जब दिमाग में ग्रे मैटर ऑन होता है तो जजमेंट निकलती है, तो फिर दिमाग को अकल शऊर मिलता है, जिसकी रोशनी में आप जब दुनिया को देखते हैं तो फिर ना कोई अच्छा लगता है और फिर ना कोई बुरा लगता है, फिर ना खुशी की खुशी रहती है और ना गम का गम रहता है। तो आज हम बात करेंगे उस ट्रिप की जो सब लेते हैं और बड़े मज़े से लेते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो सब लेते हैं, लेकिन जब दूसरे की बेसहनी पड़ जाए तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल ईगो ट्रिप। ईगो के बड़े फ़ायदे हैं यार, मैं ईगो के फ़ायदे भी इक्वली बयान करूँगी, क्योंकि दिस ईगो सेव्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय लाइफ, यू नो। ईगो आपको बहुत दफ़ा लोगों की बुराइयों से बचा लेती है, लोगों की उन चीज़ों से बचा लेती है जो वो झूठ बोलते हैं, जो वो आपको सच बताना नहीं चाहते हैं, जो वो आपसे छुपाते हैं, जो वो आपको दिखाना नहीं चाहते, लेकिन स्टिल दे हैव गॉट इनसाइड। ईगो के नुकसान भी हैं, जिस तरह हर चीज़ के होते हैं। ज्यादती तो किसी भी चीज़ की हो जाए, प्यार की ज्यादती हो जाए तो उसका भी नुकसान है। तो फिर ईगो बड़ी कमाल की शय है यार। मैं तो ईगो को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ कि ईगो होनी चाहिए, क्योंकि ईगो का अगला नाम ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस पे पहुँच जाती है तो वो ईगो हो जाती है, और जब ईगो थोड़ी सी बैलेंस होती है तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाती है। एंड डेफिनेटली रिस्पेक्ट जो होती है वो, जिस तरह लव जो है वो सेल्फ से ही स्टार्ट होता है, इसी तरह रिस्पेक्ट भी सेल्फ से स्टार्ट होती है। द मोर यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, द मोर द वर्ल्ड स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग यू। द मोर यू रिस्पेक्ट योर, और द रिस्पेक्ट इज नॉट ऑल अबाउट लव्स। किसी को बाजी, आपा और खाला पुप्पो कह लेने से रिस्पेक्ट नहीं होती। रिस्पेक्ट कम नॉट, रिस्पेक्ट इज नॉट ओनली इन वर्ड्स, रिस्पेक्ट आपके लहजे में होती है कि आप किसी से बात कैसे कर रहे हो, आपकी उन लहजों की तलखियाँ। वो क्या कहते हैं ना, लोग कहते हैं अक्सर सच तो कड़वा ही होता है। आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री। ये दुनिया का एक वाहिद सच है जिससे मैं अग्री नहीं करती। सच कड़वा ज़रूर होता है यार, पर हमें कड़वा बना देता है सच। ये ईगो है। सच होता होगा कड़वा, कड़वी तो दवाइयाँ भी होती हैं, हम वो क्या नहीं पीते? कड़वी तो शराब भी होती है, क्या वो हम नहीं पीते? लेकिन फिर भी कड़वाहट डालना उसमें हमारी ईगो होती है कि जब हमने दूसरे को वाकई कहीं नुकसान पहुंचाना हो, ठेस पहुंचानी हो, तो ये हमारी ईगो है। वरना तो सच पे ही दुनिया कायम है। सच ना होता तो आज तक ये यहाँ तक स्यापे कैसे मुकने थे। सच हो, सच और खुशी में बाज दफ़ा जीत खुशी की हो जाती है, लेकिन जीतता हमेशा सच ही।
इसीलिए सच कड़वा हो जाता है, क्योंकि अक्सर सच खुशियों के आड़े आ जाता है, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आता। बट एनीवेज यार, अपने हक में जाए तो सबको अच्छा लगता है, अपने हक में ना जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगता। जिंदगी में हम सब ऐसे ही हैं। अगर हम कहेंगे नहीं यार ये तो बहुत ग्रेट है, नो वन इज ग्रेट मैन, ओनली गॉड इज ग्रेट। हम सबके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं कि कभी ना कभी हम अपनी जात की औकात दिखा देते हैं किसी ना किसी को। बहुत सदियों पुराना भी कोई दोस्त होगा ना, तो उससे कभी कभार हमारी एक ऐसी अनबन हो जाएगी, हम कहेंगे यार तू भी दुनिया के उसी पासे में आ गया है ना। बहुत भी प्यार होगा ना किसी से, तो भी वो आपको ऐसा दिल दुखाएगा, ऐसी जगह जाके छोड़ेगा कि आपको आपकी चड़ी का दूध याद आ जाएगा कि यार ये ऐसा कर सकता था, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। वो क्या है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाए, जब तक वो भरोसा नहीं तोड़ता जिंदगी की समझ नहीं आती। इसलिए ये सब होना लाजिम है और ये होता रहेगा। हम इन चीजों को नहीं रोक सकते कि ये ना हो, वो ना हो, ऐसे ना करो। हम करेंगे सब कुछ और भरेंगे खुद ही। लेकिन बात यह है कि कितना करेंगे, कितना करेंगे यार, कितना कर लेंगे। तो आज हम बात, सो विल टेक द ईगो ट्रिप, पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव, बिकॉज दिस लाइफ, दीज ऑल ह्यूमंस आर एम्बिवेलेंट। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो हर मेटल की एक हर उसकी एक वैलेंसी होती है और उसकी जो पावर पॉइंट होती है कि इसके अंदर इतनी, जिस तरह हम कहते हैं कि हर चीज़ की एक अफादियत होती है, इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें इतनी एनर्जी है। तो हर इंसान में भी ना इतनी अच्छाई होती है, इतनी बुराई होती है, इतना उसका थ्रेशोल्ड होता है, इतनी ईगो होती है, इतना प्यार होता है, इतनी उसमें ये होती है, इसमें। तो हम सबकी भी एक वैलेंसी है। तो ये लाइफ जो इंसान जो है ना, इंसान वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इंसान एम्बीवैलेंट है। एम्बीवैलेंट मीन्स पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। जरा सी आप नेगेटिविटी से हिट करोगे किसी को, नेगेटिव पर्सन हिट हो जाएगा, नेगेटिविटी हिट हो जाएगी। जरा सा आप पॉजिटिविटी से हिट करोगे, फिर देखो क्या जादू जगता है। और ज़रूरी भी नहीं है कि आप एवरी टाइम यू स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रह लेने से, खुश रह लेने से हर वक्त आप अच्छे इंसान नहीं बन जाते। आप अच्छे इंसान उस वक्त बनते हो जब आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो। और शायद सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला कदम ईगो से ही स्टार्ट होता है। जब आप में ज़रा सी ईगो आती है कि नहीं यार ये तो मतलब हम घर गए हैं और किसी के, और उसने सीधे मुंह बात भी नहीं की। सो यस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। हम किसी की ज़िंदगी में आए हैं और उसे कोई फ़र्क ही ना पड़े, हमसे कोई मिले और उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क ही ना पड़े, हमारे होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये दिस इज़ अ गुड ईगो। व्हेन यू फेल्ट अनवांटेड, unimportant, when you felt disrespected, humiliated in hidden ways। क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर हिम्मत तो है नहीं सीधा सच बोलने की आपके मुंह पर, डरते तो लोग हैं, कुछ भी रिएक्शन आ सकता है ना। सच बोलने की हिम्मत तो है नहीं, सिर्फ लोगों को सच का पार्ट सुनाते हैं लोग। दूसरों को तबलीग करने के लिए, तंबी करने के लिए, तनकीद करने के लिए सच यहाँ पर बिकता है। Otherwise nobody wants to tell the truth. Nobody wants to tell this whole world that मैं कितना बुरा हूँ और मैं कितना अच्छा हूँ। Until or unless आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान ना बन जाओ, दीपिका पादुकोण जैसे बन जाओ, फिर आप आराम से अपनी डिप्रेशन को बेचो, फिर आप आराम से अपनी बुराइयां बेचो, फिर दुनिया एक्सेप्ट करती कि नहीं यार अब तो ये देखो इतना कामयाब, इतना पैसा, इतनी शोहरत है, अब इसके बाद हमारा क्या ही उखाड़ेगा कोई। Until or unless you achieve that milestone in your life, फिर आप में बुराइयां भी हो तो, और आपने कमियां कजियां हों तो पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू। वो एक्सेप्टेंस लेवल लाना पड़ता है। पर उससे पहले हम सब सच झूठ और झूठ सच की मिलावट में ही जीते हैं। इसीलिए आजकल मुझे ना लोगों से एलर्जी हो गई है। वो क्या है कि जब आप अपनी ज़ात में इतना ग्रो कर रहे होते हैं ना और आपको दुनिया के सच झूठ दिखाई देने लग जाते हैं, तो फिर इट्स बेटर टू हैव अ डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। लोग तो उसी मोहब्बत से आ जाते हैं, झूठी वूटी खोखली मोहब्बतों से, आपको दिखावे की मोहब्बतों से दिखा देते हैं, हाय मेरा सोना, हाय मेरा पारा, मेरा बेबी, मेरा जानू। लेकिन वो क्या है कि जब आपकी सच की आँख खुली हुई तो आपको नज़र आता है कि बेबी सोने पारे के पीछे कितने पारे पारे हुए हैं, है ना। तो अफसोस नहीं होता, अब अच्छा लगता है कि इसीलिए तो आए हम दुनिया में, सच की आँख खोलने, लोगों का सच जानने। और मुझे अब सच जानने के बाद लोग बुरे भी नहीं लग रहे, क्योंकि एहसास हो रहा है कि नहीं यार सारे ही ह्यूमन हैं, सारे इंसान हैं। वरना कभी कभार लगता था यार लोग कितने अच्छे हैं और देखो हम तो अपनी बस ईगो ट्रिप में ही लगे रहते, हम तो बस अपनी ही दुनिया में। पर नो,
we all are same in this boat. We all are ambivalents. We all are like this. So we're gonna take the ego trip and we're gonna talk about it. Stay tuned with me. अभी मैं आपको लिए जा रही हूँ एक अगले गाने की तरफ. ओ अजनबी नहीं, कहानी सुनो यार. इतना अच्छा गाना पड़ा हो तो क्या ही बात है. कैफी खलील ने मेरे शो में 4 चांद लगाए हैं एक और अच्छे गाने के लिए. तो अच्छे गाने के साथ stay tuned and keep listening to me in slow jams. चले जी जनाब, और दिस इज़ व्हाट वी कॉल ईगो एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ईगो ट्रिप. एंड डेफिनेटली जब प्यार हो जाता है और स्टिल ऐसे गाने अगर कोई गा रहा है तो इसका मतलब अभी तक ईगो हैजंट टेकन ओवर हिम. और आई थिंक इस लड़के को अभी तक ईगो नहीं पता चली है. और अच्छी बात है, इंसान इस ईगो से जब तक बचा रहता है तब तक इश्क, प्यार, मोहब्बत, रोशनी, खुदाई ये नज़र आती है. बट द मोमेंट यू हिट द ईगो, मैन, दिस इज़ द गेम चेंजर ऑफ लाइफ. And sometimes you really need to have this ego. अच्छा जी, मिर्जा मेराज जिशान, हाय मेराज, क्या याद करा दिया है. इज़ाबेल मेरी आखिरी मोहब्बत. देखो आज मुझे फ़ख्र के साथ कहना पड़ता है कि मैं पाकिस्तान की वो पहली आवाज़ थी जो किसी डब्ड ड्रामे में तो वी आर द ट्रेंड सेटर्स. और जब मैंने रेडियो शुरू किया तो तब भी मैं रेडियो की उस टाइम पर, और डेफिनेटली रेडियो इंडस्ट्री में बहुत आवाज़ों ने राज किया है. आई वाज नॉट द फर्स्ट वन. लेकिन जिस टाइम पर मैंने रेडियो ज्वाइन किया उस टाइम पर वो जो लेट नाइट स्लॉट था वो लेडीज़ वॉइस से एम्प्टी हो चुका था. तो आई वॉज द फर्स्ट वॉइस आफ्टर लॉन्ग टेन्योर कि जो लेट नाइट शो में मैं आई. तो वो क्या है कि हो जाता है कभी कभार. तो कुछ लोगों के हाथ में कुछ खासे क्रेडिट्स होते हैं. नहीं, ऐसा भी नहीं है रॉयल हाकिम, शादी के बाद ईगो मिट जाती. क्यों, शादी के बाद बंदा मिट जाता है तो ईगो कैसे नहीं मिटेगी. यार आई थिंक सो कि आप लोगों ने शादी को बहुत ओवररेटेड बना दिया. क्योंकि हमारे माशरे में जिस तरह से शादियां होती हैं वो शादियां नहीं हैं. दे आर डिपेंडेंसी डिसेंडेंट्स हैं, वो डिपेंडेंसीज हैं. वो अनहेल्दी मैरिजेस हो रही हैं and we are becoming the part of these unhealthy marriages and we are becoming the victim of this vicious cycles. I'm sorry, I don't agree with this. जो भी marriage जो भी एक बना दिया है सिस्टम, मैं marriage institution को बहुत respect करती हूँ, but the way we deal it, I don't agree with this. कोडिपेंडेंसी का एक निहायत ही अनहेल्दी, फरसूदा, मरा हुआ, गला सड़ा सा निज़ाम है कि जिसमें औरत को एक महकूम और आदमी को एक हाकिम बना दिया है. औरत को जो है वो बिल्कुल किसी और दिशा पे निकाल दिया है. मर्द किसी और दिशा पे निकल गया है. रिश्ते बन नहीं रहे, अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, प्यार है नहीं है. और बस वो क्या है कि नाम का एक छत के नीचे रह रहे हैं, इसको शादी कह रहे हैं तो कहते रहे भाई हम तो नहीं कह सकते. शादी तो दो दिलों का एक पाक बंधन होता है कि जो आज़ादी के साथ, मोहब्बत के साथ और ख़ुद एतमादी के साथ, ये ज़रूरी नहीं है कि औरत को बस मिटना पिसना और यही हो और आदमी बस ऊपर बढ़ता जाएगा. बाज़ दफ़ा टर्न अराउंड भी हो जाता है कि आदमी बेचारा कमा कमा के फावा ही हुआ जा रहा है और उधर बस बोझ पे बोझ बढ़ता जा रहा है. सो यू नो इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप जो कि माशरा, सोसाइटी, ट्रेडिशंस, कल्चर फरसूदा कर दिया है. बहुत खूबसूरत रिश्ता था और है भी, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी रेवोल्यूशन भी आने वाला है. वॉइस ओवर नहीं छोड़ो यार, मैं वॉइस ओवर नहीं छोड़ूं, लेकिन इस्लामाबाद में इतनी वॉइस ओवर्स होती नहीं है. और वॉइस ओवर इस्लामाबाद में अगर हो भी रही है तो वो बड़ी डॉक्यूमेंटेड और वो वाली होती है, ड्रामे श्रामा नहीं होता. तो डॉक्यूमेंट्री वाली में नहीं कर सकती. सिड, हाय सिड, हाउ आर यू. एंड बिल्कुल जनाब, तो हम बात कर रहे हैं ईगो. तो ईगो बड़ी अच्छी चीज़ है यार. ईगो जो है वो आपको बड़े बड़े मोड़ पर आकर आपको सेव करती है. ईगो आपको बड़े 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 नुकसानात से बचाती है. हाँ, थोड़ी देर के लिए वो आपको अकेला करती है, थोड़ी देर के लिए आपको वो खुदाई का दावा करने पर भी मजबूर कर देती है. थोड़ी देर के लिए ईगो आपको एक बैड इफेक्ट देती है. डेफिनेटली वो कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती करो, प्यार की ज़्यादती हो जाए तो वो आगे बढ़ जाता है. तो ईगो की भी ज़्यादती हो जाए, लेकिन एक हेल्दी ईगो होना हर इंसान में ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप में ईगो नहीं है ना यार, तो फिर आप इतने सॉफ्ट एंड स्वीट हैं
कि लोग आपके पास ट्रैक्टर चलाएंगे और निकल जाएंगे, हो ये तो बहुत अच्छा है। आजकल अच्छा होना और बहुत अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छा होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। बुरा होना ठीक है, बहुत बुरा होना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अपनी वो जो एम्बिवैलेंसी है ना, मतलब थोड़ी सी गुडनेस और थोड़ी सी बैडनेस, थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ा सा प्यार, वो क्या है कि इश्क जब हो जाता है तो वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो शदीद सत्यानाश कर देता है। You were eating pizza and lots of things and doing voiceover. Oh yes, I still eat a lot, mashallah se. My diet is like a giant. People who know me, they know how much I eat. Ego sometimes eat person, balance necessary in life. Ego eats person, yeah, we eat ego. एक्चुअली या ईगो ईट्स पर्सन, ईगो ईट्स पर्सन, अच्छा नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर वही बात है कि आपको अकल तमीज़ शऊर है ना, तो आप ज़िंदगी की वो क्या है कि दुखों में से भी अपने लिए कुछ नायाब पल निकाल लेते हैं। वो क्या है कि अगर ये अपना शऊर है यार, ये अपने शऊर की बात है। मैं तो ज़िंदगी के उस नतीजे पर पहुंच गई हूँ, मैं तो ज़िंदगी के उस मकाम पर पहुंच गई जहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं लग रही। मुझे हर चीज़ का होना ज़रूरी तय पा गया कि अल्लाह ताला ने अगर ईगो बनाई है ना, तो यकीनन यार ये बड़े कमाल की चीज़ है। अगर अल्लाह ताला ने प्यार बनाया ना, तो बड़े कमाल की चीज़ है। अल्लाह ने अगर बुरे लोग बनाए ना, बुराई बनाई है, तो ये भी बड़े कमाल की। अगर अल्लाह ने शैतान और फरिश्ते का फ़र्क रखा है ना, तो वो कमाल ही है। फिर उसके बीच में एक इंसान, हमारी जो प्लेसमेंट है ना, ऊपर अल्लाह, नीचे इंसान और बीच में आसे पासे शैतान और फरिश्ते, तो ये जो हमारी प्लेसमेंट है ना, ये बहुत अमेजिंग है। इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ना हमें फरिश्ता होना था ना हमें शैतान होना था, हमें बेशक इंसान होना था। और इंसान होने में कभी हम फरिश्तगी में निकल जाते हैं, कभी हम शैतानियत में निकल जाते हैं। तो वो जो बैलेंस है ना हमारा अच्छाई और बुराई का, असल में वही हमें इंसान बनाता है। और ईगो शैतानियत नहीं है, ईगो इज़ वेरी हेल्दी थिंग। ईगो टीचेस यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ego teaches you to set very healthy boundaries towards yourself. No one, I allow no one to talk to me like this. I don't want to talk to them. जिस तरह मैं लोगों से बात करती हूँ, इज्जत देती हूँ, उसी तरह जब तक कोई मुझसे बात नहीं करेगा, आई एम सॉरी, यू आर नॉट अलाउड टू इवन टॉक टू मी। दिस इज अ हेल्दी ईगो। और ये हेल्दी ईगो होना हर किसी में ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो हेल्दी ईगो नहीं है, तो वो हेल्दी ईगो आप अपने अंदर क्रिएट करें। और नहीं हो रही है तो थोड़ा ज़माना आपको ज़रा और टफ टाइम दे और थोड़ी सी जलालत देगा, खुद ही जाग जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं गाने की तरफ और आप लोगों के मैसेजेस भी शामिल करती हूँ। Led Zeppelin, yeah, Stairway to Heaven. Yeah, Stairway to Heaven. Yeah, I have already bought the Stairway to Heaven. I have so many Stairways to Heaven that I can start renting out. So if anyone wants to buy a Stairway to Heaven from me, yeah, please. मुझे तो दिल चाह रहा है मैं ऑनलाइन बेचना शुरू कर दूँ। हाँ ना यार, ये वो क्या है कि मेकअप तो इतना बिक रहा है और बाकी चीज़ें इतनी बिक रही हैं, कपड़े इतने बिक रहे हैं, तो ये जन्नत भी बिकनी चाहिए ना। आओ जन्नत खरीद लो, इतने में खरीद लो, उतने में खरीद लो। तो जन्नत कमाने के भी तरीके होने चाहिए ना। दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है, दुनिया बस इस दुनियावी ज़िंदगी में भर के रह गई है। तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी दुकान हमें खोलनी पड़ेगी जहाँ पर हम दिल बेचें, जहाँ पर जन्नत बेचें, जहाँ पर प्यार बेचें, जहाँ पर हम तो किसी को ना मिले तो एटलीस्ट कोई ऐसी दुकान तो हो कि जहाँ से बंदा जाके कोई इज्जत उठा ले, जहाँ से जाके बंदा कोई प्यार उठा ले, कोई जन्नत का रास्ता उठा ले। वरना वही बात है, अब कपड़े, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान ने तो जिंदगी का स्यापा ही बना दिया। चले जी आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बाय द स्टेयरवे टू हेवन वंस अगेन। जी हाँ जनाब, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस। और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के ब्लैक मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन, और खुश रहें और खुश रखें, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ऐसा करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो क्या है कि जब तक इंसान खुद अपनी खुशी के लिए कोशिश नहीं करता ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ उसको खुश नहीं कर सकती है। तो वो क्या है कि हम यहाँ पर खुद तो कोशिश करते नहीं हैं खुश होने की, और दूसरों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल के रखते हैं कि यार बस ये मेरी ज़िंदगी में होता तो मैं खुश होता, वो होता मेरी ज़िंदगी में तो मैं खुश होता।
माई मेंटल स्टेट इज वेरी हेल्दी, वेरी वेरी हेल्दी। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ईगो की। और ओए होए, ईगो, ईगो तो बहुत ही कमाल है। व्हाट आई एम वाचिंग राइट नाउ ना, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, दिस इज सो अमेजिंग। बिल्कुल जनाब। वो क्या है कि ज़िंदगी का रास्ता चुनना तो खुद ही पड़ता है, और ज़िंदगी आपको बहुत बार ऐसे ऐसे मकाम पर लेकर जाती है कि आपके पास बंद गली का दरवाज़ा, यू नो, ज़िंदगी बाज़ दफ़ा आपको ऐसे बंद गलियों में ले जाती है कि जिनके दरवाजे ही नहीं होते। तो क्या करना चाहिए ऐसी बंद गलियों का जिनमें कोई दरवाजे ही ना हो, है बम लगा के उड़ा देना चाहिए, दीवारें फाड़ के निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आती है अपनी पावर। अब एक काम है जो सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक होता ही रहेगा और ऐसा ही होता रहेगा, तो कोई तो होगा ना साइकिल ब्रेकर, कोई तो होगा पैटर्न चेंजर, कोई तो होगा जो इसको ब्रेक करेगा और आगे बढ़ेगा और कहेगा यार रास्ता खुद बनाना पड़ता है। बाज दफ़ा कुछ ज़िंदगी के मोड़ ऐसे आते हैं कि जहाँ से टिपिकली रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, सीरियसली। उसके बाद आती है इंसान की अपनी दौड़, कि या तो उन दीवारों से सर टकरा टकरा के मर जाए, या फिर उन दीवारों को फाड़ के आगे निकल जाए और देखें इसके आगे क्या है। वो क्या है कि इंसान इस रास्ते जाए, उस रास्ते जाए, किसी भी रास्ते जाए। एक फलसफा ये कहता है कि सारे रास्ते खुदा की तरफ जाते हैं, और फिर एक रास्ता ये भी, और एक फलसफा ये भी कहता है कि यार एक ज़िंदगी का गलत टर्न और आप बस गुम जाते हैं इस दुनिया की भीड़ में। रिस्क है, रिस्क लेना पड़ता है। और ईगो जब आती है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। जब ईगो आती है तो आपके अंदर ज़रा वो क्या आता है ना, आपके अंदर जल्दबाजी बढ़ जाती है, जो कि बैड, लेकिन रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, विच इज़ गुड। तो ईगो वो क्या है कि एक पौधा जब तैयार होता है ना, बीज में से जब पौधा निकलता है तो उसमें तना भी है, उसमें शाखें भी हैं, उसमें पत्ते भी हैं, फिर उसमें फूल भी लग रहे हैं, उसमें फल भी लग रहे हैं। अब फल किसी और चीज़ के काम आता है, ठीक है, पत्ते किसी और चीज़ के काम आते हैं, लेकिन हम वो क्या है कि पत्तों से जो चीज़ हमें मिल सकती है, हासिल हो सकती है, वो हमें फूल से नहीं मिल सकती। तो हर चीज़ का ना यहाँ पर कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है। जिस तरह आप कोई भी दवा खाते हैं, नींद की गोलियां जिस तरह हम मिसाल ले लें, आप एक सर्टेन इम्यूनिटी में खा रहे हैं, एक सर्टेन अमाउंट में ले रहे हैं, तो वो आपको फ़ायदा देगी। एक वक्त आएगा वो आपको फ़ायदा देना छोड़ देगी। तो कोई भी चीज़ ज़िंदगी की ऐसी है कि एक वक्त के बाद वो फ़ायदा देना छोड़ देती है। शादी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, और वो इस बात का सबूत होता है कि अब इस टाइम, इसका जो साइकिल टाइम है ना, इसका जो पैटर्न है वो ख़त्म हो गया। अब आपको कुछ चेंज लाना है, और उसके बावजूद भी जब कुछ लोग चेंजेस नहीं लाते तो उनकी ज़िंदगी उसी विशियस साइकिल में घूमती रहती है, और वो इस ज़मीन पर डेड फिश की तरह जीते रहते हैं। लेकिन दोज हु आर द साइकिल ब्रेकर्स, दोज हु आर द karma breakers, those who are the pattern breakers, those who are the rule breakers, those are the ones who live life to its fullest, who explore life के, हाँ। और इस पैटर्न ब्रेकर और साइकिल ब्रेकर में ना सबसे पहली चीज़ जो आपके काम आती है वो ईगो आती है, कि नहीं यार जो सबके साथ हुआ वो मेरे साथ क्यों होगा भाई, मैं इतना फालतू तो नहीं हूँ। ये ईगो है, ये आपको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी हैसियत, अपनी औकात बताती है। यार कोई मेरे से तमीज़ से बात नहीं कर रहा, सो व्हाट, मैं खुद तो रिस्पेक्ट करूँ अपनी। कोई मुझे मुंह नहीं लगा रहा तो ना लगाए, मैं खुद तो अपने आप को मुंह लगाऊं, मैं खुद तो अपने साथ टाइम स्पेंड करूं। कोई मेरे साथ खुश नहीं है ना हो, मैं खुद तो अपने साथ खुश रहूं। ये है ईगो, और ये पॉजिटिव ईगो, कि जब वाकई लाइफ नील्स यू डाउन, व्हेन यू हैव, लाइफ डजंट लीव यू एनी ऑप्शन, फिर लाइफ आपको कहती है बेटा अंदर जा। तो वो जो अंदर है ना, अंदर कुछ तो होगा। क्या होता है? प्यार, इश्क, मोहब्बत, आपकी ख्वाहिशें, आपकी हसरतें, आपका दुख, सभी कुछ अंदर है। ईगो भी अंदर ही है। तो ये ईगो आपको यहाँ काम आती है when there is no way ahead। फिर आप कहते हो यार हरफन मौला बन जाते हो आप। लेकिन जहां पर ईगो, एक टाइम आता है कि ईगो आपको फायदा देती है, लेकिन एक वक्त आता है उसके बाद ईगो का भी पैटर्न ब्रेक हो जाता है। अब उसके बाद आपने कंटिन्यू रखी ईगो, तो आप नुकसान में। वो क्या है कि हर चीज का ना, जैसे कहते हैं कि कुछ चीजें निहार मुंह खाएं तो उनका फायदा होता है, कुछ चीजें आप रात में खाएं तो उनका फायदा है। जैसे सेब आप निहार मुंह खाएं, सुबह खाएं तो उसका फायदा है, अर्ली मॉर्निंग। सेब अगर रात में खाएं तो वो नुकसान देती है। इसी तरह केला सुबह खाएं तो फायदा है,
रात में खाएं तो नुकसान देता है। इसी तरह फ्रूट्स कहते हैं दिन में खाने चाहिए, रात में नहीं खाने चाहिए। सोने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, चाहे आप कितना भी पानी पीते हो, चाहे आपको कितनी भी प्यास लगे, मतलब पी लें सिर्फ एक आध घूंट, लेकिन कहते हैं सोने से पहले 2-3 घंटे तक कुछ ना खाएं, कुछ ना पिएं, आपकी नींद अच्छी। तो हर चीज़ की एक मिथ है। तो वो जो ज़िंदगी में हर चीज़ है ना, प्यार, मोहब्बत, इश्क, रिश्ते, शादी, कारोबार, काम, ये तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। उस टाइम के बाद, उस वक्त के बाद वो चीज़ बेकार हो जाती है आपके लिए। और इफ़ यू आर स्टिल लिंगरिंग ऑन इट देन यू आर हैंगिंग योर सेल्फ। फिर आप शिकवा नहीं कर सकते किसी से, क्योंकि बास चीज़ें ज़िंदगी में खुद बदलनी होती है। वो ना वक्त बदलता है, वो ना हालात बदलते हैं, वो ना किस्मत बदलती है, वो ना अल्लाह बदलता है। वो चीज़, वक्त आप खुद बदलते हो अपना। कहते हैं ना वक्त बदल गया, नहीं भाई, आप बदलते हो तो आप अपना वक्त खुद बदलते हो। ये ईगो है, और ये पॉजिटिव ईगो है। बजाय इसके कि आप जिंदगी में बैठे हुए इंतजार करते रहिए और कोई मुआवजा हो जाए। यू आर द मिरेकल। ईगो ये कहती है कि यार खुद बनो मुआवजा। दिस इज अ पॉजिटिव ईगो। ईगो ईगो वहां नुकसान पहुंचाती है जहां पर आप खुद का फायदा कर रहे हो और दूसरे को उस ईगो में छोटा दिखा रहे हैं। ईगो वहां बुरी है। इस तरह तो कोई भी चीज बुरी है, कहीं भी कहीं भी। जब आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो और दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो गलत है। लेकिन जहां तक जो चीज आपको फायदा दे रही है और दूसरे को नुकसान नहीं दे रही है, तब तक वो चीज हेल्दी है। और अगर वो चीज तो आपको फायदा दे रही है और दूसरे को भी फायदा दे रही है, तो मैं तो कहती हूँ ग्रेटनेस है। दिस इज व्हाट ग्रेटनेस। तो गुड, बैड एंड अगली में यही फर्क है, और बैड, गुड और ग्रेटनेस में भी यही फर्क है। तो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर एंड आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ। चलिए जी, अगला गाना क्या कह रहा है? प्यार है, प्यार है, कहाँ है प्यार यार, कहाँ है प्यार? प्यार है तो अंदर है, वरना दुनिया में तो कहीं प्यार नहीं है। वफा है तो अपने अंदर ही है, दुनिया में कहीं वफा नहीं है। वो क्या है, वो जितनी चीज़ें हम दुनिया में मिलते हैं, आलू बुखारे, छुआरे, दुनिया में मिलते हैं खाना पीना, निहारी, पाए, चने, कुलचे, दुनिया में मिलती है लस्सी, दाल चावल और कपड़े, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, दुनिया में ये चीज़ें मिलती। दुनिया में आपको ये प्यार, मोहब्बत, वफा नहीं मिलती। ये अपने अंदर ही ढूंढने की बाजी है। ये आपके अंदर जितनी क्रिएट होती जाएगी, आपके अंदर जितनी पावर होती जाएगी, आप जितने वफादार होते जाओगे, आप जितने अच्छे होते जाओगे, आप जितनी मोहब्बत वाले होते जाओगे, तो वहीं से मिलेगी। तो वो क्या है, ये अंदर बाहर का थोड़ा सा फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। और ये जो बहुत बड़ा फर्क है ना, ये हम इसको बड़ा आसान ले लेते हैं। हमें लगता है कि यार ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो क्या है कि इसी वजह से तो हमारी पूरी ज़िंदगी उल्टी हुई हैं। रास्ते कहीं हैं, जाना कहीं रहे हैं, कदम कहीं पड़ रहे हैं, सोच कहीं है, जाना कहीं होता है, पहुंच कहीं जाते हैं, होना कुछ होता है, हो कुछ जाता है हमसे। तो ये जब आपके एक्शंस, आपकी इंटेंशंस और बीच में आपके रिएक्शंस अलाइन नहीं करते ना, तो कुछ नहीं हो सकता आपका। क्योंकि हमारी तो कुछ भी अलाइनमेंट में नहीं है। हमारी नीयतें बहुत अच्छी होती है, हम छुपा के रखी होती हैं गुदड़ियों में, लेकिन वो क्या है कि हमारे एक्शंस इतने नहायत ही फरसूदा और इतने बेहुदा होते हैं कि हम कहते हैं रख भाई संभाल के अपनी नीयत। कि हमने क्या करना, इंसान के लिए थोड़ी आपकी नीयत, भाई नीयत दिखाओ अल्लाह को। इंसान के लिए अमल है, आपकी ज़बान, आपका इखलास, आपका लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फिजिकल प्रेजेंस इंसान के लिए वो है। और अगर आप किसी इंसान को नीयत तो बहुत अच्छी दे रहे हो, लेकिन किसी इंसान से सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से ऐसी नीयतों और ऐसी मोहब्बतों का फिर इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह मालिक है, फिर आपको हशर के दिन उसके मिल जाएंगे, वो क्या कहते हैं जन्नतें, फिर आपको जन्नत मिलेगी, फिर इंसान तो नहीं मिलेगा। तो दुनिया में रहना है भाई, तो इंसान चाहिए। और जब इंसान चाहिए तो इंसान के साथ बड़ी रवादारी से, बड़े सलूक से, बड़े धीमे बैलेंस के साथ चलना पड़ता है, वरना कोई नहीं मुंह लगाता। एटीट्यूड, टेंट्रम के साथ आप लोगों के साथ लगे रहो, नो वन। दोस्त नहीं बनते आपके, प्यार नहीं कर सकते आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते, आपको लोग पसंद नहीं करते, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो वो क्या है कि दुनिया कमाना भी ज़रूरी है, और दुनिया कमाने के लिए आपको हम्बल होना, सबमिसिव होना बहुत ज़रूरी है। और दिल में अपनी ज़ात में वो ईगो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम्बल और सबमिसिव होना इतनी प्यारी क्वालिटी है कि अगर दुनिया में कोई हम्बल और सबमिसिव इंसान हो और उसमें ईगो ना हो, जिस तरह फूल हो गुलाब का, उसमें कांटे ना हो। फूल तो बहुत है, लेकिन गुलाब का ही हम मिसाल क्यों देते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट मिसाल है। इसी तरह इंसान हो और उसमें लिटिल ईगो ना हो यार, अ लिटिल ईगो।
तो वो बेकार है। वो इसलिए कि दुनिया कहती है यार ये तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा नहीं बनना। बहुत अच्छा तब बनना है जब आपको पता है कि आपके अंदर बैलेंस है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म। वरना वो बहुत अच्छे इंसानों का भी मैंने हाल देखा है, बहुत अच्छे इंसान भी 2-4 साल अच्छा करते हैं और उसके बाद सह 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 इतने दुखी हो जाते हैं कि वो अपनी अच्छाई ऐसी छोड़ते हैं, ऐसा छोड़ते हैं वो अच्छाई का रास्ता, फिर उनको पता नहीं कोई अगले जन्म में जाके अच्छाई नसीब होती है ना। ऐसा भी ना करें यार। मैंने बड़े बड़े लोगों को ऐसे तख्ते तख्ते होते हुए देखे कि वो इतने अच्छे होते, इतने अच्छे होते, इतने अच्छे होते कि उसके बाद फिर वो इतने बुरे हो जाते हैं। फिर इंसान को लगता है, और फिर उनकी वजह क्या होती है, हम अच्छे थे तो क्या हमारी साथ दुनिया ने क्या अच्छा किया। अरे भाई तो थोड़ा सा बुरा तुम भी कर लेते, थोड़ा सा इजी हो जाते, नाइस एंड इजी। वो क्या है कि एक बेवफा हो और दूसरा वफादार हो ना, तो बावफा इंसान बेवफा इंसान की छलनी छलनी कर देता है। भाई जाओ तुम भी थोड़ी सी बेवफाई कर लो, हिसाब बराबर कर लो, इंसान होने का मार्जिन दे दो, जान छो सारी। अच्छा जी चलें जी आगे बढ़ते हैं, गाना सुनाते हैं आपको। तो वो क्या है ना कि जो बहुत ज्यादा अच्छाई भी है ना, इससे भी बाज आए, क्योंकि थोड़ी सी बुराई खुद में भी होना जरूरी है ताकि आपको दूसरा इंसान इंसान लगे। प्यार है तो चले प्यार है। Stay tuned and keep listening to me in slow jams. आई विश के प्यार की गल्ला कभी ना मुके, लेकिन एक वक्त आता है प्यार की गल्ला मुक ही जाती हैं। जब जदों ईगो सर ते चढ़ती है तो प्यार की गल्ला मुक ही जाती हैं। वो प्यार भरे सारे नगमे बेकार बेकार से लगने लग जाते हैं। और ये जो प्यार इश्क मोहब्बत की बातें हैं ना, ये तो वैसे भी ज़माने को पसंद नहीं है। तो वो क्या है कि आज हम ले रहे हैं ईगो ट्रिप। सो ईगो ट्रिप लेना ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, ईगो मंजिल तो नहीं होती। वो क्या है कि लोग मंजिल बना के बैठ जाते हैं, और फिर जब मंजिल बना के बैठ जाते हैं तो फिर उसी में फंस जाते हैं। तो ईगो एक्चुअली रास्ता है जो आपको कहीं पहुंचाता ज़रूर है। और जैसे मैंने बताया कि ईगो काम कहाँ आती है, ईगो काम आती है जब आप किसी डेड एंड पे पहुंच चुके होते हैं। देयर इज नो वे अहेड, सो व्हाट टू डू, then ego takes over, and when ego takes over, it comes for a healthy reason, for a lot of healthy reasons. अगर कोई चीज़ आपको फील हो रही है ना, सो उसको पहली बारी में डिनाई ना करें, स्मच ना करें, नच ना करें कि हटाओ भाई ईगो में कौन जाएगा, जाएं, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाने आई है। कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है ना, वो अच्छी है या बुरी है, एक बार जरूर उसको जरा दूरबीन लगा के देख लें। दूरबीन नहीं, माइक्रोस्कोप क्या कहते हैं, वो मैग्नीफाइंग करके देख लें कि आ क्यों रही है। अच्छा जी चलें, ये आपने ले लिया। वो क्या है कि रास्ता तो कोई भी, रास्ते तो सारे ही रास्ते हैं। ईगो जो है वो मंजिल नहीं है। ईगो से आगे जब आप जाते हैं तो आपको मंजिल मिलती है, लेकिन वो क्या है कि मंजिल तो वो भी नहीं होती। मंजिल तो तू भी नहीं है और मंजिल तो मैं भी नहीं हूँ, मंजिल तो कोई भी नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए क़यामत वाम कर लेते हैं, जिस तरह वो हाईवे इस पर आते हैं ना, क़यामत वाम रेस्ट एरियाज, तो ये हमारे रेस्टिंग एरियाज है। थोड़े दिन ईगो, फिर प्यार, फिर मोहब्बत, फिर गुस्सा, फिर जलन, फिर हसद, फिर रिवेंज, फिर ये, फिर वो, फिर प्यार, फिर तो ऐसा ही चलता है। तो वो क्या है कि मंजिल तो कोई भी नहीं है, और जिसको हम मंजिल समझ लेते हैं, और जब जब जिसको हम मंजिल समझ लेते हैं, तब तब वो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि you're wrong, no, I am just the way, so I am just the way, I can only direct you the way, but I am not the way, I am the way, but I'm not the destination. At least आपकी मंजिल तो बिल्कुल भी नहीं हो। वो क्या है कि by the end of the day वो मंजिल आपको खुद ही बनना पड़ता है। वो मंजिल आपको खुद ही चुननी पड़ती है और खुद ही बनानी पड़ती है, वरना तो कोई भी मंजिल नहीं होता। वो क्या है कि रास्ता तो कोई भी नहीं देता, निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। और वो क्या है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, विल आती है तो आपको रास्ता मिलता है। और ये जो विल होती है ना, ये इसका पहला कदम जो है ना, पहला कदम वो ईगो है। ईगो से जब आप पहला कदम उठाते हो, अखीर आपको ईगो पे नहीं छोड़ता, ये अखीर आपको फिर अखीर ही करके छोड़ता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्दी ईगो टुनाइट। और हेल्दी ईगो जो है वो बड़ी अच्छी होती है, और हेल्दी ईगो लेनी चाहिए। और अगर आपके अंदर ईगो नहीं है तो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं ना, इज्जत नफ्स पैदा करें, थोड़ी सी अपनी ईगो पर क्रिएट करें, जो कि आपको ज़माने में मार धाड़ करने और डिफेंस के लिए आपको ज़रूरी हो जाती है बाज़ दफ़ा। So gonna go for my next song, and this is about जी थोका दी रावी लंग जावे। रावी इतना डरा दिया हमने कि रावी को सुना के गाना, रावी डर गई। रावी नहीं हथों लंगती है अब। रावी ने रास्ता चेंज कर लिया है, रावी भी ईगो पे आ गई है।
जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, वी वर टॉकिंग अबाउट ईगो ट्रिप्स, ईगो एंड ऑल गुड थिंग्स अबाउट ईगो। और इसके अलावा जो भी बुरी आदतें हों आपके अंदर, प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ। वो क्या है कि 2 घंटे के इस शो में सारी ज़िंदगी तो आपकी संवार नहीं सकते, जितनी थोड़ी बहुत हो सकती है उतनी ही कोशिश कर सकते हैं। वो क्या है कि इट्स अ कांस्टेंट फैक्टर ऑफ ग्रूमिंग योर सेल्फ। अपनी शख्सियत बनाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप वो बनाने से कासिर हैं तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वो क्या है कि शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है और ये जो नाम नेहाद की पहचानें हैं ये मिट जाती हैं। तो शख्सियत पर काम करें और आपकी शख्सियत जो है सिर्फ अच्छाइयों से नहीं बुराइयों से भी बनती है। और वो जो अपना होता है वो सिर्फ अच्छाइयों के साथ नहीं बुराइयों के साथ भी आपका ही रहता है। तो जो है तेरा लब जाएगा तुझको कोई भी करके बहाना। तो डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर एनी एंड जस्ट स्टे यू एंड बी यू। और जो आपने होना है वही होना है, कुछ और नहीं होना है। बस अगर इस रास्ते पर आप एक दफ़ा अड़ जाएं तो मेरे ख़्याल से ज़िंदगी आपको ख़ुद ब खुद कोई मंजिल दे देती है। ज़िंदगी आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देती है। तो क्या है कि रखें अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, कल होगी फिर से मुलाकात क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फ्राइडे तक रहेगा आपका मेरा साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ऑन एवरी प्लेटफॉर्म्स कि आप लोग मुझे सुनते हैं देख रहे हैं। यूट्यूब पर लाइक कर लीजिए मेरा FM को ताकि मेरा फुल शो आप वहाँ पर देख सकें। मैसेजेस भेजने का शुक्रिया, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सुनने का देखने का शुक्रिया। इसके साथ साथ मेरे तमाम साइलेंट लिसनर्स जो हमेशा मेरी सपोर्ट रहते हैं, हिडन सपोर्ट। So take care, Tara, and good night. This is Mega FM 107.4.